चलिए, आज एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दोस्ती की, भरोसे की और धोखे की। हाँ, हम बात कर रहे हैं बंदर और मगरमच्छ की उस क्लासिक कहानी की। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या दोस्ती में मिला सबसे बड़ा धोखा भी माफ किया जा सकता है? क्या दोस्ती उसके बाद भी टिक सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक हरे भरे रंगीन जंगल से। सोचिए, चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, और इसी खूबसूरत जंगल में रहते थे दो दोस्त। और क्या दोस्त थे वो! मतलब उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। एक तरफ था कपीश बंदर, एकदम चुलबुला, शरारती। उसकी हंसी से ना पूरा जंगल गूंज उठता था। बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाना, ये था उसका काम। और दूसरी तरफ नदी में रहने वाला राहुल मगरमच्छ, बिल्कुल शांत, ज्यादातर पानी में रहता या किनारे पर आकर बस धूप सेकता। मतलब दोनों का स्वभाव जमीन आसमान का फर्क लिए हुए था, है ना। लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती स्वभाव नहीं, दिल देखती है। तो बस ये फर्क उनकी दोस्ती के बीच कभी नहीं आया। वो रोज, जी हां रोज, नदी किनारे मिलते थे। घंटों गपशप होती, हंसी मजाक होता, एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के किस्से सुनाते। और समय के साथ उनकी ये दोस्ती और गहरी और पक्की होती चली गई। पर कहानियों में अक्सर एक मोड़ आता है ना। यहां भी आया। अब उनकी दोस्ती का एक ऐसा इम्तिहान होने वाला था, एक ऐसा टेस्ट जहां एक धोखे से भरा न्योता सब कुछ बदलने वाला था। कपीश के लिए तो ये दोस्ती सब कुछ थी, एकदम सच्ची। लेकिन राहुल के दिमाग में, उसके मन में धीरे धीरे एक बहुत ही बुरा ख्याल घर कर रहा था। और वो ख्याल क्या था? राहुल एक सीक्रेट प्लान बना रहा था, एक भयानक प्लान। वो अपने ही दोस्त, अपने जिगरी दोस्त कपीश का दिल खाना चाहता था। उसे किसी ने कह दिया था कि बंदर का दिल बड़ा स्वादिष्ट होता है। और कपीश, बेचारा कपीश, उसे तो इस बात की हवा तक नहीं थी। तो एक दिन राहुल ने अपनी चाल चली, बड़ी मीठी आवाज में बोला, कपीश मेरे दोस्त, नदी के उस पार ना इतने मीठे फल लगे हैं कि क्या बताऊं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूं। आवाज में चाशनी घुली थी, पर इरादे तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक थे। अब कपीश तो ठहरा भोला। नए नए फलों का सुनकर ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसे अपने दोस्त राहुल पर अंधा विश्वास था। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और फट से उसकी पीठ पर सवार हो गया, एक नए एडवेंचर के लिए। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा भरोसा कभी कभी अंधा कर देता है। और बस दोनों उस धोखे की नदी में आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचे, वो जगह जहां से लौटना मुश्किल था, सच्चाई का वो भयानक चेहरा सामने आने ही वाला था। और ठीक नदी के बीच में राहुल रुक गया। उसकी आंखों में वो दोस्ती वाली चमक गायब थी। उसकी जगह एक अजीब सी, एक शैतानी मुस्कान थी। और उसी मुस्कान के साथ उसने कपीश को अपना घिनौना प्लान बता दिया। सोचिए, कपीश पर क्या बीती होगी। उसके तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो जो एडवेंचर का उत्साह था ना, वो एक झटके में बर्फीले डर में बदल गया। वो फंस चुका था नदी के बीचों बीच, मौत के मुंह में, और वो भी अपने ही दोस्त के धोखे की वजह से। अब यहां से वो कैसे बचता? कोई रास्ता था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ गहरा पानी था, और नीचे वो जो कल तक दोस्त था और आज सबसे बड़ा दुश्मन। तो कहानी अब एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर आ गई है। यहाँ एक गिड़गिड़ाहट है, एक पछतावा है, और एक बहुत दर्दनाक एहसास है। और यही मोड़ हमें विश्वास का असली मतलब सिखाएगा। डर से कांपते हुए कपीश ने राहुल से अपनी जान की भीख मांगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि तुमने मेरा भरोसा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। और शायद कपीश के आंसुओं में इतनी सच्चाई थी कि राहुल का वो पत्थर दिल भी पिघल गया। उसे अचानक अपनी गलती का, अपने धोखे का एहसास हुआ। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई, और उसने कपीश को कुछ नहीं किया, बल्कि उसे वापस सुरक्षित किनारे पर छोड़ दिया। किनारे पहुंचते ही कपीश ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो फुर्ती से वापस पेड़ों पर चढ़ गया। जान तो बच गई थी, लेकिन दिल तो टूट चुका था। दोस्ती में मिले धोखे का जख्म वो बहुत गहरा होता है। तो इस पूरी कहानी से, कपीश और राहुल की इस टूटी दोस्ती से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये दोस्ती के बारे में एक बहुत बहुत बड़ी सीख है। कपीश ने उस दिन एक बात समझ ली थी कि सच्ची दोस्ती ना 3 चीजों पर टिकी होती है। पहली, ईमानदारी।
दूसरी भरोसा मतलब अटूट भरोसा, और तीसरी एक दूसरे के लिए दया और अच्छाई का भाव। तो इस कहानी का सार, इसका जो निचोड़ है वो बहुत साफ है। भरोसा एक बहुत कीमती चीज है, एक खजाने की तरह, और इससे हर किसी को नहीं दे देना चाहिए। इसे देने से पहले ये देखना जरूरी है कि सामने वाला इंसान ईमानदार और दिल का अच्छा है या नहीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा, क्या बहुत आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेना बेहतर है, या फिर किसी पर भी भरोसा ना करना? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, है ना? इस पर सोचिएगा जरूर।